मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा भुजबल उसके जीवन में प्रकट होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो, आपको जो परमेश्वर का वचन कहता है वो मानना पड़ेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों से ऊपर। या तो आप अपने सेंसेस से चल रहे हैं या आप परमेश्वर के वचन में जो उसने लिखा है उससे चल रहे हैं। और वहीं पे दो और जासूस थे, जब वो आए तो बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। और उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा अरे ये क्या है ये दानव, हम यूं जाकर अभी उस जगह को ले लेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो दे दिया है। परमेश्वर दे चुका है, परमेश्वर दे चुका है। परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चलाए चल रहे हैं। और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आप जानते हैं विश्वास का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी का शरीर है उसमें एक ग्रोथ हो गई, डॉक्टर ने कहा कैंसरस है, उसने वचन पढ़ा यशायाह 53:5 और उसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ना वो मुंह से तो बोलते हैं कलीसिया में आके, मगर क्या है, एक लड़ाई है ज्ञानेंद्रियों में और विश्वास के बीच में। और जिसकी बात को वो मानेंगे वही जीतेगा। वैसे ही जैसे इजरायलियों ने 10 जो जासूस थे उनकी खबर मानी। अगर आप आज यहां पर आए हैं और डॉक्टर ने आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है, एक लड़ाई है 2 रिपोर्टों के बीच में, एक लड़ाई है। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कहती है आपके पास कुछ ही महीने हैं जिंदा रहने के लिए, और परमेश्वर की रिपोर्ट जो कहता है उसने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। और ये दोनों रिपोर्टें विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी बातें बोलती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कह रही है वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने चेक किया आपका ब्लड, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उसको, मगर वो रिपोर्ट कैसे आई? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। मगर इस आयाम में ऊपर एक आयाम है जो यहां को चीजों को बदल सकता है। और वहां के आयाम की एक रिपोर्ट कहती है कि जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो गया है। अब प्रभु कहता है तेरे ऊपर है, तू किस बात पे विश्वास करेगा? जो तेरी ज्ञानेंद्रियां तेरे को कहती हैं, दिल्ली का बेस्ट डॉक्टर कहता है, या मेरा वचन जो तेरे को कहता है? हर समय हमारे पास एक चॉइस है, निर्णय करना है कि हम शारीरिक जो हमारी आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, क्या हम उस पर विश्वास करेंगे या जो परमेश्वर के वचन बोलता है उस पर विश्वास करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु को लेकर आता है। कहते कहां किया प्रभु ने हमें? अगर प्रभु ने किया होता तो ट्यूमर क्यों है? सो हम सत्य को कैसे आंक रहे हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। हम कह रहे हैं जब वो ट्यूमर चला जाएगा तब मैं मानूंगा मैं चंगा हो गया। प्रभु कह रहा है तू मान, तू चंगा हो गया, वो ट्यूमर चला जाएगा। परमेश्वर के राज्य मसीह लोगों को विश्वास करना नहीं आता, ये दिक्कत है। इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं हमेशा। मगर जो वचन में लिखा है उसके साथ एक नहीं होते। उसका वचन कहता है बिलीव एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मान ले, प्रतीति कर ले जो मैं कहता हूं और तू मेरी महिमा को देखेगा। आप जानते हैं जो पुराने नियम में कनान का देश था, लैंड था, प्रॉमिस लैंड था, जिसको बोलते हैं वाचा का जो भूमि थी, जो लैंड था, प्रॉमिस लैंड, वो नए नियम में प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस हैं। और जैसे वहां पर दानव खड़े थे जो उनको चैलेंज करते थे कि तुम नहीं ले सकते इसको, आज जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं करी हैं
दानव खड़े हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियों को यूज करता है शैतान। आप कलीसिया में आते हो, कहते प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, फिर आप घर जाते हो, वो दर्द हुआ। आपकी ज्ञान इंद्रिय ने बोला कहाँ हुआ तो चंगा होता तो दर्द क्यों होता? उस टाइम में परमेश्वर कहता है अडिग रहे विश्वास में, अपने मुंह के अंगीकार को बदल मत। जब तू नहीं देखता चीजों को जल्दी से होते हुए, खड़ा रहे, स्टैंड एंड विथस्टैंड, अडिग हो जा, और जो मैंने वचन को बोला है वो बोल, उसके अंगीकार को खो मत। कितने मसीह लोग आप जानते हैं उनको क्या चाहिए? वो जादू चाह रहे हैं, जादू। राज्य में कोई जादू नहीं है, आबराकडाबरा नहीं करता परमेश्वर ऐसे। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में कि विश्वास और पेशेंस के द्वारा, बाय फेथ एंड पेशेंस दे इनहेरिटेड द प्रॉमिस। अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ना चाहते हैं तो विश्वास और पेशेंस, धीरज, विश्वास और धीरज, यानी जब आपने किसी बात को मान लिया कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, अब खड़े हो जाओ। जब तक वो प्रकट ना हो अपने मुंह के अंगीकार को बदलो मत। जब मैं विश्वास से उसके साथ एक हो जाता हूं तो हल्की हल्की वो मेरे जीवन में प्रकट होने लग जाती है। और कितने मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य में तो आ गए, मगर उनकी वास्तविकता आज भी डिफाइंड है उनके सेंसेस के द्वारा। आमीन। हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास पर चलते हैं, और यही किया इब्राहिम ने। इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाता है, यानी विश्वास का एग्जाम्पल कहलाता है। अगर आपको विश्वास सीखना है तो इब्राहिम से सीखिए। इसीलिए कई बार सबसे रिपोर्ट जो है, जो यहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो पृथ्वी पे जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, वो खड़ी हो जाती है एक जायंट की तरह, उस दानव की तरह जो आपको मॉक करती है, आपका मजाक उड़ाती है। कहाँ है तेरा प्रभु? तेरा प्रभु रिपोर्ट में तो यह है, रिपोर्ट तो कह रहा है भैया कैंसर बढ़ गया। कहाँ है तेरा प्रभु? मॉक करता है। उस टाइम में अगर आपको नहीं पता विश्वास में कैसे खड़ा होना है, तो आप मान लेंगे उस रिपोर्ट को।